राजेश और स्वागत करता हूँ आपका केआरसी में यानी कि कनवाड़िया क्लासेस बाय राजेश में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जी बिल्कुल नहीं, थंडाई का सिद्धांत मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला। मैं आपको थंडाई का सिद्धांत पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको थांडाई का सिद्धांत पढ़ाने वाला हूँ। और ये मेरी कुछ थोड़ी सी कमी के कारण रह गया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा टाइपिंग ना करके बोल के ही अपना काम चला लूँ। तो आज मैंने लैपटॉप का सहारा नहीं लेते हुए बोलने की कोशिश की और बोलने का परिणाम आपके सामने है, थंडाई बन गया। तो आज हम पढ़ेंगे थंडाई यानी थांडाई का अधिगम का सिद्धांत। तो क्या कहता है दोस्तों थांडाई जी का अधिगम का सिद्धांत? तो इसका जो पहला जो नाम है वो है संबंधवाद का सिद्धांत। जो थांडाई का अधिगम का सिद्धांत है उनका पहला नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। अब भाई जी इसके उपनाम क्या है, ये जो उपनाम देख लीजिए अभी आप। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, एसआर थ्योरी। नहीं हो तो मुझे याद, इतने सारे नाम कैसे याद करूँ मैं? एक सिद्धांत कितने सारे नाम कैसे करूँगा मैं याद? अरे भाई रो मत, मैंने बता तो दी थी थांडाई के सिद्धांतों को याद करने की ट्रिक। चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो आप एक बार या तो दोबारा देख लेना, नहीं अभी मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखिए, इस प्रकार थांडाई के सिद्धांतों को आप ट्रिक से याद करोगे। तो दोस्तों आपको दिक्कत आ जाती थांडाई के सिद्धांत याद करने, जो अधिगम का सिद्धांत है उनके उपनाम याद करने में। लेकिन मैं आपको थांडाई को जिन उपनामों से जाना जाता है या थांडाई ने जितने भी सिद्धांत दिए थे उन सबको एक साथ एक ट्रिक से याद करवा रहा हूँ। तो दोस्तों इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? प्रयास, प्रभाव एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये प्रयास यहाँ पर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और अधिगम का बंध सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और एसआर थ्योरी। तो ये सारे एक ही सिद्धांत के नाम हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुखंड का सिद्धांत दिया था। तो इन सबको हम कैसे याद करेंगे, कौन सी ट्रिक से याद करेंगे? तो वो ट्रिक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक ने बहु प्रयासों के बाद उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध स्थापित किया। तो इसको हम कैसे इससे एसोसिएटेड करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक से हो जाएगा। जो थार्नडाइक है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है, ठीक है। थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद में बहु प्रयासों से, तो बहु से हो जाएगा बहुखंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बहुखंड का सिद्धांत। प्रयासों से हो जाएगा प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ओके। और उद्दीपन, प्रयासों के बाद प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। और ये जो प्रयास का मतलब क्या होता है? प्रयत्न होता है। और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। तो प्रयास का मतलब क्या होता है? प्रयत्न होता है। और त्रुटि का मतलब क्या होता है? भूल होता है। तो ये दोनों सिद्धांत एक हो गए, ठीक है। तो इससे ये दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। उसके बाद में उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध स्थापित किया। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ये रहा अपना, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इससे ये याद हो जाएगा। फिर एसआर थ्योरी, तो उद्दीपन को स्टिमुलस बोलते हैं, अनुक्रिया को रिवेन्यू बोलते हैं, तो रिएक्शन बोलते हैं। तो इससे हो जाएगा एसआर थ्योरी से ये दोनों याद हो जाए, एसआर थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया, इसे ही बोलते हैं। फिर इसके बाद में संबंध स्थापित किया, संबंध वाला देख लीजिए, अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत। अब संबंधवाद का हो गया, अधिगम का बंध सिद्धांत बच गया। तो ये जो संबंध है, संबंध और बंध एक ही चीज तो होती है, बंद होना, बंध। जब दो चीज बंद होगा, दो चीजों में बंद होगा कोई, तभी तो वो संबंध बनेगा। तो बंध और संबंध एक ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक ने बहु प्रयासों के बाद उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध स्थापित किया ट्रिक से, आप आसानी से ये सारे एक साथ याद कर लिए होंगे। चलो चलते हैं अपने थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, वो देखते हैं अभी। तो दोस्तों मैंने आपको इनके सिद्धांतों को, उपनाम जो है उनको याद करने की ट्रिक बता दी। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, एसआर थ्योरी का सिद्धांत। अगर मान लो अभी भी आपको याद नहीं हुआ हो तो आप मेरी वीडियो है उसमें आप आसानी से देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उसमें देख लीजिए। तो अभी अगर हमें अधिगम का जो ये थार्नडाइक का जो सिद्धांत है उसे जानना है तो हमें इसकी एक कहानी है, उसको देखना पड़ेगा। उसने किस पे प्रयोग किया था? तो उसने प्रयोग किया था, वो देख लेते हैं हम। उसकी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी कहानी ऐसी है, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था।
और बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे यानी एक बॉक्स में बंद कर दिया गया था, जिसे पजल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थानडाइक ने मछली का एक टुकड़ा रख दिया था और पिंजरे के अंदर एक लीवर बटन लगा दिया था, जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। भूखी बिल्ली ने भोजन मछली का टुकड़े को प्राप्त करने व पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपन का कार्य काम कर रहा था और उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी और उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसके पंजे से लीवर दब गया। लीवर दबने से पिंजरे का दरवाजा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। थानडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया तथा कई प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा। कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। तो दोस्तों ये हो गई कहानी। मैंने आपको जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो। मैं आपको अब एक पिक्चर के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब उस जो कहानी मैंने बताई थी उसको हम मूर्त रूप में समझेंगे, असलियत में समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये एक पिंजरा दिखाई दे रहा होगा और उस पिंजरे में एक बिल्ली दिखाई दे रही है। ये रही अपनी बिल्ली। तो दोस्तों ये जो बिल्ली है मैंने आपको कहानी में बताया कि इसके सामने भोजन रख दिया गया। ये भूखी बिल्ली थी। थानडाइक ने क्या किया, एक बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को भोजन नहीं दिया। तो बिल्ली क्या हो गई, भूखी हो गई। तो भूखी बिल्ली के सामने रख दिया भोजन हैं और उसे कर दिया बंद पिंजरे में। तो ये बिल्ली के साथ बहुत बड़ा दुराचार हो रहा था। सामने भोजन है और उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। पिंजरा ऐसा है कि उसमें से दिखता भी है और वो हासिल भी नहीं कर पाती और उसे भूख भी लग रही है। तो दोस्तों उसने ये जो उसका जो बॉक्स था, इसे पजल बॉक्स कहते हैं या थानडाइक बॉक्स कहते हैं। तो ये जो बॉक्स था उस बॉक्स को बिल्ली ने क्या किया, ये देखिए इसमें ये लगा दिया, लीवर लगा दिया, जिस पे अगर पैर रखे तो ये वाला नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, जोर लगेगा यहाँ से, ये रस्सी है तो ये जोर लगेगा तो ये इधर से ये ऊपर होगा, ये ऊपर होगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम कर रखा था। तो बिल्ली को ये जो नज़र आ रहा था, भोजन नज़र आ रहा था बार बार, तो बिल्ली कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके मैं इसको प्राप्त करूं। तो प्राप्त करने के चक्कर में एक बार उसका ये जो पैर है वो इस लीवर के ऊपर चला गया और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। और जैसे दरवाज़ा खुला तो ये बाहर आई, भोजन को खाया। लेकिन थानडाइक ने क्या किया, वो भी जिद वाला था, उसने दोबारा उसको उसी में ठूस दिया। फिर अगली बार उसने वैसा ही किया, लेकिन इस बार इसको थोड़ा पहले से कम समय लगा, तो फिर बाद में निकल के उसने भोजन कर लिया। फिर तीसरी बार ऐसा किया तो धीरे धीरे उसको कम से कम समय लग रहा था। तो एक बार ऐसा है कि डायरेक्ट जैसे ही बिल्ली को अंदर डाला तो उसने सीधे पैर, जो लीवर है उसके ऊपर पैर रखा और वो दरवाज़ा खुल गया और खुलते ही वो आके यहाँ पे भोजन को खा लिया। तो दोस्तों ये इसे कहते हैं संबंध बनना, यानी उद्दीपन। जो यहाँ पे देखिए आपको ये जो भोजन दिखाई दे रहा है वो है उद्दीपक। भोजन क्या है, भोजन है उद्दीपक। और उद्दीपक क्या होता है, कोई भी वस्तु या पद जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसे क्या कहते हैं, उद्दीपक। अब ये भोजन है और इसे भूख लग रही थी, ठीक है, बिल्ली को लग रही थी भूख और उसके सामने है भोजन। तो भोजन क्या है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा था। तो आवश्यकता की पूर्ति करने वाली चीज़ को प्राप्त करना क्या है, उद्दीपक है। यानी जो आवश्यकता की ये जो चीज़ थी वो सामने पड़ी है, तो ये तो थी उद्दीपक, जो उसे कार्य करने पे मजबूर कर रही थी, यानी अनुक्रिया करने पे मजबूर कर रही थी। उसके पास में ये जो लीवर का बटन था उसे दबाने पे मजबूर कर रही थी। तो ये तो हो गया उद्दीपक। और उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, यानी ये जो भोजन है उसको प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति या इंसान, जो ये जानवर जो कार्य करता है, ये जो बिल्ली है उसने जो भी कार्य किया वो सारी अनुक्रिया होती है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध बनता है, संबंध, तो इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। आपके भी अभी आया था ना इसके उपनाम है, तो संबंधवाद का सिद्धांत भी कहता है। संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहा, ये तो उद्दीपक है और उद्दीपक और जो अनुक्रिया है उसके बीच में जो संबंध बना उसके कारण इसको संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। अब इन दो चीज़ों के, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में बंध बना तो इसे बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत क्यों कहते हैं, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत क्यों कहते हैं, बिल्ली ने प्रयत्न किए बार बार भोजन को प्राप्त करने की, उद्दीपक के पास जाने की, लेकिन वह कई बार गलतियां करी। तो प्रयत्न और त्रुटि के बाद में और प्रयास किया और भूल हुई, बार बार प्रयास किए और बार बार इसे भूल हुई, लेकिन अंततः उसको सक्सेस हासिल हो गई।
तो इसलिए इसको, ये जो मैंने नाम बताए, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये सारे संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, ये सारे इससे बन रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ, उद्दीपक मैंने आपको बता दिया, अनुक्रिया मैंने आपको बता दी। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है व्यक्ति के द्वारा या किसी पशु के द्वारा, तो वो होती है अनुक्रिया। ठीक है, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास अनुक्रिया कहलाता है। यानी निर्धारित किए गए पद या वस्तु को प्राप्त करने के लिए, यानी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास और कोशिशें की जाती है वो अनुक्रिया होती है। तो दोस्तों जो थार्नडाइक था उसने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, मैंने आपको बता दिया, और उसके सामने मछली का टुकड़ा रखा था हैं, और इसके द्वारा, बिल्ली के द्वारा जो वो प्राप्त किया गया, तो उसे कहा गया प्रयास और अनुक्रिया की कहलाती है। यानी प्रयास किया गया ना, तो प्रयास अनुक्रिया कहलाती है। तो थार्नडाइक का मानना है कि उद्दीपक और अनुक्रिया में हमेशा जो संबंध बना रहता है यही संबंध अधिगम कहलाता है। जो उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध बनता है ना, ये उद्दीपक है और उद्दीपक के लिए बिल्ली ने जो कार्य किया उसमें जो संबंध बना, तो वो संबंध अधिगम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में थार्नडाइक का मानना है कि पहले उद्दीपक आता है और उसी को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया होती है। अब थार्नडाइक जी क्या मानते हैं कि पहले तो उद्दीपक आता है और उसको प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया होती है। अब ये हम कैसे जाने, पहले ये देखिए, उद्दीपक भोजन आया सामने, उसके बाद में भोजन को प्राप्त करने के लिए बिल्ली ने अनुक्रिया की कोशिश की। ठीक है, तो थार्नडाइक ने कहा था कि पहले उद्दीपक सामने आएगा तो ही अनुक्रिया होगी, और उसके उल्टे स्किनर ने कहा था कि जब तक अनुक्रिया नहीं होगी तब तक फल की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक उद्दीपक की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये है इन दोनों में डिफरेंस, थार्नडाइक में और स्किनर में। अब मैं आपको इसका शिक्षा में महत्व बता देता हूँ। शिक्षा में महत्व बताने के लिए मैं जो मेरे लिखे हुए वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। थार्नडाइक महोदय है, उनका जो सिद्धांत है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसका शिक्षा में क्या महत्व है, उसका शिक्षा में क्या महत्व वो जानेंगे हम। उसका शिक्षा में धैर्य और परिश्रम का महत्व है। यानी यह सिद्धांत बालक में धैर्य एवं परिश्रम की भावना पैदा करता है। एक तो ये हो गया। एक दूसरा है जो बालक में यह सिद्धांत सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण की भावना पैदा करता है। ठीक है, और तीसरा सिद्धांत है इसमें अभ्यास के द्वारा गलतियों में सुधार होता चला जाता है और अंततः व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित किए गए उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। जैसे बिल्ली ने कोशिश की, बार बार गलतियां हुई, लेकिन अंततः उसने अपने भोजन को प्राप्त कर लिया। ओके, फिर अपना है इसमें यह सिद्धांत बालक में विभिन्न प्रकार के कला कौशलों का विकास करता है, जैसे संगीत, खेल, नाटक आदि। ये स्पेशल है इसमें, संगीत, खेल, नाटक आदि को विकसित करने का कार्य करता है। मूर्ति कला, नृत्य, चित्रकला, घुड़सवारी, तैराकी। ओके, क्रो ने कहा था, ये क्रो के अनुसार गणित व विज्ञान विषय को सीखने के लिए यह सिद्धांत सबसे उत्तम है। यानी यह सिद्धांत गणित और विज्ञान विषय को सीखने व सिखाने दोनों के लिए में सहायता करता है। दोस्तों ये अपना आज अधिगम का, थार्नडाइक का सिद्धांत हो गया है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। हम अगले जो पार्ट होगा उसमें क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत आपको इसी तरीके से मैं बताऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों लगे रहिए मेहनत में और कुछ कर दिखाना। आपको इस बार हर हाल में यह जीत हासिल करनी है, आपको जीतना है, अपनी जो सीट है उसको बरकरार रखना है। वो एक तो आपके लिए पक्का है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो आपको ये हासिल करके ही रहना है। आपको अब की बार अध्यापक बनना है, आपको किसी और एग्ज़ाम का इंतज़ार नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी तैयारी करिए कि आपको किसी और एग्ज़ाम का इंतज़ार ना करना पड़े और यहीं से आप सेलेक्ट हो जाओ। और भगवान से मैं भी दुआ करता हूँ कि आप यहीं से सेलेक्ट हो जाओ। बाय फ्रेंड्स।